धन सधना एस्ट्रो एल्गो में आप सभी का स्वागत है। यहाँ हम सिल्वर मार्केट को सिर्फ प्राइस या चार्ट से नहीं, बल्कि बिहेवियर, टाइम एनर्जी और मार्केट साइकोलॉजी के थ्रू समझते हैं। सिल्वर मार्केट का नेचर हमेशा से हाईली सेंसिटिव और एक्सट्रीम रहा है। ये मार्केट उन लोगों को अपॉर्चुनिटी देता है जो काम रहकर ऑब्जर्वेशन करते हैं, और उन लोगों को टेस्ट करता है जो इमोशन में आकर डिसीजन लेते हैं। आज मैं आपको सिल्वर से जुड़ी एक ऐसी रियलिटी बताने जा रहा हूं जो सिर्फ हिस्ट्री नहीं है, बल्कि आज के कॉमिक्स और एमसीएक्स मार्केट में लाइव रिपीट हो रही है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1970 से 1980 के पीरियड में अमेरिका में दो बड़े प्लेयर्स आए जिन्हें दुनिया हंट ब्रदर्स के नाम से जानती है। इन प्लेयर्स ने सिल्वर में सिर्फ बाइंग नहीं की, बल्कि फिजिकल सिल्वर और फ्यूचर्स मार्केट दोनों में हैवी एक्यूमुलेशन किया। इसका रिजल्ट ये हुआ कि मार्केट का बैलेंस बिगड़ने लगा, प्राइस लगातार ऊपर जाता गया, वॉल्यूम एबनॉर्मल तरीके से बढ़ता गया और पब्लिक को लगने लगा सिल्वर अब केवल अपसाइड ही दिखाएगा। लेकिन यहीं पर सबसे बड़ा बिहेवियरल ट्रैप बनता है। बिहेवियरल स्टडी के अकॉर्डिंग जब प्राइस के साथ वॉल्यूम एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाए तो वहां लॉजिक वीक और इमोशन डोमिनेंट हो जाता है। 1980 में भी एग्जैक्टली यही हुआ। जैसे ही इम्बैलेंस पीक पर पहुंचा, सिस्टम ने रूल्स चेंज कर दिए, मार्जिन इंक्रीज हुआ, बाइंग रिस्ट्रिक्ट हुई, और जो लोग टॉप पर कॉन्फिडेंट थे वो पैनिक मोड में आ गए। रिजल्ट सिल्वर में शार्प क्रैश। यहीं से हमें सबसे इंपॉर्टेंट लर्निंग मिलती है। अगर आज के मार्केट को देखें तो वही बिहेवियर कॉमेक्स और एमसीएक्स सिल्वर में फिर से दिखाई देता है। कभी कॉमेक्स अग्रेसिव होता है और कभी एमसीएक्स स्लो एडजस्टमेंट करता है। जब दोनों का नेचर अलग हो जाए तो समझ लीजिए मार्केट ट्रांजिशन फेज में है। इस टाइम एनर्जी में मूवमेंट देखने को मिलता है, लेकिन क्लियर ट्रेंड एनर्जी तुरंत डेवलप नहीं होती। और जब आप देखें कि वॉल्यूम अचानक स्पाइक करे, प्राइस ऊपर जाकर सस्टेन न करे, तो ये स्ट्रेंथ नहीं बल्कि वार्निंग सिग्नल होता है। सिल्वर में सबसे कॉमन मिस्टेक यह है कि लोग सिर्फ प्राइस एक्शन देखते हैं, बिहेवियर इग्नोर कर देते हैं। याद रखिए, एक्सट्रीम वॉल्यूम हमेशा ट्रेंड कॉन्टिन्यूएशन का साइन नहीं होता, कई बार वही डिस्ट्रीब्यूशन का इंडिकेशन होता है। इसीलिए धन सधना एस्ट्रो एल्गो का क्लियर फिलॉसफी है, रिएक्शन नहीं ऑब्जर्वेशन, इमोशन नहीं बिहेवियरल क्लैरिटी। सिल्वर हमेशा अपॉर्चुनिटी देता है, लेकिन सिर्फ उन लोगों को जो पेशेंस और डिसिप्लिन के साथ मार्केट को पढ़ना जानते हैं। फाइनल कंक्लूजन सिंपल है, प्लेयर्स चेंज होते हैं, एक्सचेंज चेंज होती है, लेकिन सिल्वर का बिहेवियर कभी चेंज नहीं होता। अगर आपने बिहेवियर समझ लिया तो सिल्वर आपका गाइड बन जाता है, और अगर इमोशन में ट्रेड किया तो वही सिल्वर सबसे बड़ा लेसन दे देता है। धन सधना एस्ट्रो एल्गो मार्केट को प्रिडिक्ट करने का नहीं, मार्केट को समझने का सिस्टम।